एक्स स्क्वायर वाई बराबर 0। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। एक्स डी बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस का 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर है 0। तो ये अपना क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो कि आप मानक रूप में नहीं दिया गया है। मानक रूप में नहीं दिया गया है तो आप ये तो x इसका डेरिवेटिव करो, तो x को रोका, इसका डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर dy बाई डी एक्स को रोका तो x का 1, तो dy बाई डी एक्स को रोका। फिर ये d अपॉन डी एक्स इस माइनस वाई के साथ में गया तो वो देगा dy बाई डी एक्स। इन टर्म्स को ऐसे कैसे, माइनस का 2x dy बाई डी एक्स प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर y, इन दोनों में कॉमन ले लिया बराबर 0। दोस्तों ये तो कट गया और यहाँ से बना एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये कितना है, माइनस का 2x dy बाई डी एक्स प्लस का 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर है 0। ऐसा बन गया। अभी भी मानक रूप में नहीं है, एक्स स्क्वायर को हटाना है, सेकेंड डेरिवेटिव के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो 2/x dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ देंगे 2/x स्क्वायर प्लस 1 y बराबर 0। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। ये मानक रूप में है। मानक रूप में है तो पी क्यू आर की वैल्यू लिख लूँगा। p तो होता है dy बाई डी एक्स का गुणांक, तो वो तो हो गया p। q जो होता है वो y का गुणांक, तो 2/x स्क्वायर प्लस 1, और जो r होता है वो राइट साइड में अपना जो भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको u का मान निकालना है। तो सामान्य रूप में समान्यन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि u बराबर जो फॉर्मूला होता है वो, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, सामान्य रूप में समान्यन के लिए सामान्य रूप में समान्यन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि u का जो मान है, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो u बराबर एक्सपोनेंशियल -1/2। p का मान दोस्तों ये रख दो, कितना, -2/x dx। ऐसा करने से क्या हुआ कि इस 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, और 1/x का कितना हो जाएगा, log x। तो ये बना exp log x। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, x। इस प्रकार से दोस्तों अपना यहाँ से u की वैल्यू अपने को मिल गई है। जब u की वैल्यू मिल गई है तो आप क्या लिखेंगे, अब आपका जो लैंग्वेज होगी वो ये होगी कि माना y बराबर vu है, वो समीकरण नंबर 1 का पूर्ण सॉल्यूशन है। तो फिर आपको किसकी वैल्यू और निकालनी है, आपको v की वैल्यू और निकालनी है। आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से देखना एक बार, माना y बराबर vu समीकरण 1 का पूर्ण हल है। क्या है, पूर्ण हल है। माना y बराबर vu जो है वो समीकरण 1 का पूर्ण हल है। प्रत्येक क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिखनी है। तब y व इसके अवकलजों का मान, अवकलजों का मान समीकरण 1 में पुट करने पर तब y और इसके अवकलजों का मान समीकरण 1 में आप पुट करोगे दोस्तों, तो 1 क्या बन जाएगा, 1 बनेगा d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई डॉट वी बराबर एस। इसको डाल दिया 2। साथ में ये भी लिखना है वी आर
वेयर एस बराबर तो होता है आर अपॉन यू। तो जब दोस्तों आर का मान 0 है तो यहाँ 0 रखते ही 0, और जो आई का मान होता है ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है Q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स। तो क्यों तो कितना है 2/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 पी स्क्वायर। आप पी स्क्वायर करोगे तो बताओ कितना आएगा 4/x स्क्वायर माइनस 1/2, और डी पी अपॉन डी एक्स करोगे तो -2 तो ऐसे की ऐसे, ये -2 तो ऐसे की ऐसे, और जो 1/x है 1/x का उकलन होता है -1/x स्क्वायर। कितना होता है -1/x स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई अगर अपन करें तो x स्क्वायर प्लस 1, इससे ये कैंसिल हुआ तो -x स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस से माइनस कट गया, तो ये कुल मिला के -1/x स्क्वायर आ गया। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, तो बताओ कितना बचा 1 बचा। तो s का मान 0 हो गया, i का मान 1 हो गया। दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 दोस्तों क्या बन गया d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस v बराबर 0। इक्वेशन नंबर 3, i का मान तो 1 पुट कर दिया और s का मान 0। इतना उतारिए दोस्तों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और जो ये इक्वेशन नंबर 3 जो बना है, अगर आपने अभी तक ध्यान से पढ़ा है तो ये जो इक्वेशन 3 है वो चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन बन गया है। ये बन गया है अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण बन गया है। जो इक्वेशन नंबर 3 है वो अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण बन गया है। और अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए बताओ क्या करते हैं, जब भी अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण को अपन सोल्व करते हैं तो उसका CF और अपने को PI निकालना पड़ता है, और CF और PI का जो योग होता है वो सॉल्यूशन देता है। बट यहाँ पे 0 है राइट साइड में, तो PI निकालना नहीं पड़ेगा। मैं थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ से, वो तो आसान से क्वेश्चन है, 6.2 ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप करने बैठोगे तो। मैं लिखूंगा समीकरण 3 अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण है। रेखिक अवकल समीकरण है, अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण। तो समीकरण 3 को क्या लिखा जा सकता है, d² प्लस 1 v बराबर 0 वेयर d बराबर dy/dx। इसका सॉल्यूशन लिखना है तो मैं लिखूंगा इसका सहायक समीकरण को बोला जाता है एक्सोलरी इक्वेशन। बताओ d को m में चेंज करते हैं, m² प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जो m का मान आएगा वो आएगा प्लस माइनस आयोटा। अतः जो CF होगा वही v के बराबर होगा, क्योंकि PI तो निकालना नहीं है। अतः v का मान आया, CF क्या लिखोगे C1 cos x प्लस C2 sin x। ये दोस्तों v आ गया। और y बराबर vu था, वो कंप्लीट सॉल्यूशन था। ये देखो नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कितना y बराबर vu। तो जो v का मान आया वो तो आया है C1 cos x प्लस C2 sin x, और उसको u की वैल्यू कितनी आई है, u की वैल्यू जो आई थी वो देख लेना पीछे कितनी आई थी x। तो ये दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया है। अपन अगर आंसर भी मैच करना चाहिए इसके तो बिल्कुल अपने आंसर मैच हो चुके हैं। इस प्रकार से अपन ने ये एग्जाम्पल नंबर 5 था वो कर लिया है। आप इसको देखिए, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए दोस्तों।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। एग्जाम्पल 5 अपने को दे रखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 dy बाई dx प्लस 1/4 एक्स की पावर 2/3 माइनस 1/6 एक्स की पावर 4/3 माइनस 6/x स्क्वायर और y बराबर 0। ये दोस्तों अपने को दिया हुआ है। एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है अपने को इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले तो आप देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो आप लिख दो हियर p का जो मान है वो है 1/x की पावर 1/3 और ये पूरा का पूरा q का मान है वो कितना है 1/4 x की पावर 2/3 माइनस 1/6 x की पावर 4/3 माइनस 6/x स्क्वायर और जो r की वैल्यू है वो कितनी है 0। PQR आ गया ना। तो जो पहली लाइन होती है वो क्या होती है, सामान्य रूप में समान्यन के लिए, थोड़ा इधर से लिखता हूँ, सामान्य रूप में समान्यन के लिए सामान्य रूप में समान्यन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि ये लाइन लिखना जरूरी है दोस्तों। इस प्रकार किया जाता है कि कैसे, ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। u बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 इंटीग्रेशन है e dx। तो exp माइनस 1/2 इंटीग्रेशन p का मान कितना है 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 dx। ये बना exp माइनस 1/2 ऊपर गया तो x की पावर माइनस 1/3 dx। बताओ x की पावर माइनस 1/3 है, उसमें +1 और माइनस 1/3 +1 ऐसे इसका समाकलन होता है। तो दोस्तों मैं इसे लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2, इसमें ये ऐड करोगे तो 2/3 और यहाँ ऐड करोगे तो 2/3। तो ये बना e की पावर में, ये 3 तो ऊपर चला गया तो माइनस 3x की पावर 2/3 और ये 2 दूनी 4। ये बन गया दोस्तों किसका मान, u का मान। अब इसके बाद में ये सारी चीज़ बिल्कुल ऐसे, और यहाँ तक अपना सही है, यहाँ तक अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या किया कि माना कि y बराबर v u है, वो समीकरण 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो y और इसके अवकलजों का मान समीकरण नंबर, इसको डाल दो 1 में पुट करने पर वो इसमें चेंज हो गया। ठीक है, अपना r का मान 0 है तो s का मान ऑटोमेटिक 0 हो गया। और जो i का मान है, i का मान कितना होता है q माइनस 1/4 p स्क्वायर माइनस 1/2 dp अपॉन dx। q की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये रहा 1/4 x की पावर 2/3 माइनस 1/6 x की पावर 4/3
-6y(x²) -1/4 पी स्क्वायर करो। आप पी स्क्वायर करोगे दोस्तों तो बताओ फिर ये x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ 2/3। ये कितना है -1/2 dp/dx करो, इसका डेरिवेटिव करो तो ऊपर गया तो x की पावर -1/3, फिर ये -1/3 तो आगे और इसमें से एक कम हो जाता है तो डेरिवेटिव कितना है -1/3 x की पावर, बताओ इसको कितना बोलते हैं -4/3। तो मैंने इस p का डेरिवेटिव भी कर दिया x के सापेक्ष और वैल्यू रख दी। आप देखोगे दोस्तों ये टर्म तो इसको कैंसिल कर रही है और इसके अलावा ये टर्म इसको कैंसिल कर रही है तो -6y(x²) ये बना और पुट कर दो वैल्यू 2 में, तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो वो बनेगा d2v/dx² -6v/x² बराबर 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² d2v/dx² -6v बराबर 0 और इक्वेशन नंबर 3। x² से इसको गुणा कर दिया। आप देखिए दोस्तों अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए आप। बहुत आसान से क्वेश्चन है सारे के सारे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है, लेकिन अपने को प्रैक्टिस तो देखो दोस्तों करनी ही पड़ेगी। अपन आगे बढ़े तो इधर वाले मैटर को मैं थोड़ा हटा देता हूं। देखिए यहां से जो समीकरण 3 बना ये चौथे चैप्टर का क्वेश्चन बन गया, समघात रेखी का अवकल समीकरण है। तो मैं क्या लिखूंगा समीकरण 3 समघात रेखिक अवकल समीकरण है। तो इसको सोल्व करने के लिए बताओ क्या माना जाता है, माना z बराबर log e/x, माना z बराबर log e/x। तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x बराबर e⁻z और ये पुट करने पर जैसे आपने दोस्तों चौथा चैप्टर पढ़ा था तो बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा d -1 माइनस का 6 बार आ गया v बराबर 0 और जो कैपिटल D है इस कैपिटल D का मान होता है dy/dz। अगर आपने चौथा चैप्टर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे हो पाएगा। मैं बता रहा था ना तीसरा और चौथा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख दिया d² - d - 6v बराबर 0। अब सहायक समीकरण लिखूंगा इसका, सहायक समीकरण। तो जो सहायक समीकरण बनेगा जिसको एक्सिलरी इक्वेशन बोला जाता है वो बनेगा m² - m - 6 बराबर 0 और ये बना m - 3 m + 2 बराबर 0। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आई वो आई 3 और -2, m की वैल्यू आ गई। तो बताओ आप v बराबर कितना लिखोगे, भाई जो CF के बराबर ही हो जाएगा v, क्योंकि राइट साइड में 0 है तो pi निकालने की जरूरत नहीं। तो आप C1e⁻3z, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, आप देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो z आएगा और ये C2e⁻2z C1। अब देखो e⁻z बराबर x है तो e⁻3z बराबर तो x³ हो गया और ये C2x⁻²। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर v × u। तो v का मान तो कितना है C1x³ + C2x⁻² और u का मान कितना आया था e⁻3/4 ऐसे कुछ आया था। मैं देख लेता हूँ u का जो मान आया था x⁻2/3 e⁻2/3।
एक्स की पावर 2/3 सॉरी। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल यही आया था दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन ने ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया, समघात बना, तो समघात का अपने को मेथड आना चाहिए जो अपन ने पढ़ा था। इस प्रकार से अपना इक्वेशन भी हो गया है। तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताइए दोस्तों। अगर आज तक आपने ठीक तरीके से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस टाइप के क्वेश्चंस में, बहुत आसान से क्वेश्चन है। अब एक एग्जाम्पल अपना बच गया है, उस एग्जाम्पल को भी अपने देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो है वो है अपना एग्जाम्पल नंबर 6। थोड़ा बड़ा सा है, हो सकता है बच्चों को प्रॉब्लम आई हो, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखिएगा एक बार, एग्जाम्पल नंबर 6। क्या है? x² log x का भी होल स्क्वायर d2y अपॉन dx² माइनस 2x log x dy/dx प्लस 2 प्लस log x माइनस 2 log x का होल स्क्वायर बार y बराबर x² log x का होल क्यूब। दोबारा देख लेता हूँ मैं, ये टर्म बिल्कुल सही है, ये टर्म भी सही है, ये ओके, दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज आल्सो राइट। इस प्रकार से अपना ये दिया है दोस्तों। अपन इसका सॉल्यूशन पार्ट पे अगर चलेंगे तो इधर वाला तो मैं हटा देता हूँ, चलो अब की बार बाद में दोबारा लिख लेंगे इसको। हर क्वेश्चन में ये लाइन तो कॉमन होती है, इस कारण मैं नहीं हटा रहा था इनको। सबसे पहले तो आप देखो कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे आप, तो d2y अपॉन dx² माइनस 2, देखो आप इसका भाग दोगे तो नीचे से एक तो x कट जाएगा, एक x ये कैंसिल हो जाएगा, एक log x कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे log x बच गया और ऊपर ये 2 बच गया। मैं भाग भी देता जा रहा हूँ, काटता भी जा रहा हूँ टर्म्स को, और यहाँ पे इस टर्म को ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, 2 प्लस log x माइनस 2 log x का होल स्क्वायर और नीचे x² log x का होल स्क्वायर y बराबर, ये x² कट गया और यहाँ कितना बचा केवल log x। जब इसका इधर भाग दिया तो ये बच गया। अब आप दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लिया तो p का मान लिखो, p का मान है -2 अपॉन x log x। q का मान है, इसका इसमें भाग दूँ तो ये बना, भाग दे के लिख देता हूँ 2 अपॉन x² log x का होल स्क्वायर। इसका इसमें भाग दोगे प्लस 1 अपॉन x² log x, और इसका इसमें भाग दोगे -2 अपॉन x²। ओके, दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज -2 अपॉन x², ये भी सही है। और ये r का मान है जो राइट साइड में है वो कितना है, log x। तो दोस्तों जो पहली लाइन होगी वो क्या होगी, सामान्य रूप में समान्यन के लिए u का चयन इस प्रकार किया जाता है, u की वैल्यू निकालना है ना अपने को, तो मैं लिखूंगा सामान्य रूप में, सामान्य रूप में समान्यन के लिए, सामान्य रूप में समान्यन के लिए u का चयन है, u का चयन इस प्रकार किया जाता है कि, इस प्रकार किया जाता है कि u बराबर एक्सपोनेंशियल -1/2 इंटीग्रेशन p dx, एक्सपोनेंशियल -1/2 इंटीग्रेशन, p का मान लिखो भाई -2 अपॉन
एक्स log x dx। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 भी कट गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ u बराबर एक्सपोनेंशियल और ये कितना है 1/x log x और ये dx। आप मान लो जैसे log x को आप t मान लो तो ये कितना होता है इसका उकलन 1/x dx बराबर है dt। तो यहाँ u का मान निकला एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 1/x dx तो dt और log x को कितना माना है आपने t, तो ये बना एक्सपोनेंशियल log t। तो एक्सपोनेंशियल log को काटेगा तो t, और बताओ t किसको माना था log x को। -2 से ये कट गया, आपने log x को t मान लिया तो 1/x dx dt बन गया, तो dt/t इसका log t, ये कट गया तो t और t का मान log x। ये तो दोस्तों u का मान आया है। ओके, u आ गया, v निकालना है तो अपन क्या लिखेंगे माना y बराबर v u, जैसे इसको समीकरण नंबर 1 दे देना, माना y बराबर v u समीकरण 1 का पूर्ण हल है। माना y बराबर v u समीकरण 1 का पूर्ण हल है। तब y व इसके अवकलजों का मान, तब y व इसके अवकलजों का मान समीकरण 1 में पुट करने पर y और इसके अवकलजों का मान समीकरण 1 में पुट करने पर क्या बनेगा d2v/dx² प्लस i डॉट v बराबर s, जहाँ पे i का मान होता है q माइनस 1/4p² माइनस 1/2 dp/dx और s बराबर होता है r/u। इतना उतारिए दोस्तों, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, वरना फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है ये, लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अवेलेबल करवा रहे हैं। अब मैं इधर से थोड़ा हटा देता हूँ। तो s बराबर r का मान कितना आया log x और u का मान भी कितना है log x, तो इसका मतलब हो गया s बराबर तो हो गया 1। i बराबर है, मैं देख लेता हूँ एक बार कि s का मान कवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, बार बार मेरे को इसको देखना पड़ता है। थोड़ा मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको, यही प्रॉब्लम है। यहाँ देखो s बराबर कितना है r/u, r का मान तो ये रहा log x, r का मान तो ये रहा और u का मान ये रहा log x, तो s का मान कितना आ गया u। अब i बराबर कितना होता है क्यों तो ये पूरा का पूरा लिख लो 2/x² log x का होल स्क्वायर प्लस 1/x² log x माइनस 2/x², q माइनस 1/4p²। आप दोस्तों p का मान देखना, हमने हटा दिया है। p का जो मान आया था वो आया था माइनस, मैं लिख देता हूँ यहाँ, p का मान आया था -2/x log x, यही आया था ना, मैं देख लेता हूँ एक बार, बिल्कुल यही आया था। तो -1/4p² करोगे तो ये बनेगा 4x² log x का होल स्क्वायर, तो -1/4p² माइनस 1/2 dp/dx, तो -2 को तो बाहर ले लिया और मैं dp/dx के लिए d/dx और 1/x log x इसका डेरिवेटिव करना है। चलो ये टर्म मेरे कोई काम में नहीं आएंगी, तो इन सबको मैंने हटा दिया। अब थोड़ा इसका सॉल्यूशन कर लेता हूँ। तो 2/x² log x का होल स्क्वायर प्लस 1/x² log x माइनस 2/x², इससे ये कटा तो माइनस का 1/x² log x का होल स्क्वायर, इससे ये कटा तो प्लस का d/dx और 1/x log x। सही है,
ये तो हो गया, अब इसको देखना है अपने को। तो ये बना 2/x²। देखो आई का मान भी कितना मुश्किल हो जाता है, log x का स्क्वायर प्लस 1/x² log x माइनस 2/x² माइनस 1/x² log x का होल स्क्वायर। अब देखो आप 1/x को रोको, आप 1/x को रोको, log का करो तो पहले तो पावर के हिसाब से आएगा, log ऊपर जाएगा तो जैसे इसको अल्फा मान लो तो 1/α का कितना होता है, -1/α², तो log x का स्क्वायर, और फिर log x का खुद का भी होगा तो खुद का कितना हो जाएगा 1/x। मैंने शुरू वाले x को रोका और इसका किया, तो पहले तो log का तो पावर के हिसाब से, और फिर ऐसे इसको अल्फा माना तो -1/α² और log का खुद का। अब इसको रोका 1/x का -1/x² और रोका किसको था 1/log x को रोका। ऐसा करने से दोस्तों ये टर्म तो इसको कैंसिल कर दी और इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो कुल मिला के बना -2/x²। ये s का मान, ये i का मान आप रखोगे इक्वेशन नंबर, इसको डाल दिया 2, इक्वेशन नंबर 2 में। इधर से मैं थोड़ा हटा देता हूँ, लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ i एंड s इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा d2v/dx²। i का मान कितना आया -2/x² × v बराबर, s का मान कितना आया था 1। अब ये सारा इसका कोई काम नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों, ये बना x² d2v/dx² माइनस 2v बराबर x², समघात बन गया। इसको डाल दिया इक्वेशन 3, लिखूंगा यह है, तो कुछ क्वेश्चन बड़े भी हो सकते हैं, समघात रेखिक अवकल, यह समघात रेखिक अवकल समीकरण है। समघात रेखिक अवकल समीकरण है तो z बराबर log e बेस x मान लो, इसका मतलब x बराबर आपको मानना है e⁻z। देन इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 3 देखो ये बनेगा dd-1 -2 बार ले लिया v बराबर x² की जगह कितना लिख दूँ e⁻2z, x² को यहाँ से e⁻2z लिख दिया। ये बना। अगर आपने अभी तक के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। e⁻2z, यहाँ से सहायक समीकरण लिखूंगा, सहायक समीकरण क्या बनेगा m² - m -2 बराबर 0। इसको मैंने m² माइनस का 2m प्लस का m -2 बराबर 0 किया, और यहाँ से m को मनाया, m -2 प्लस का 1 को मनाया, m -2 बराबर 0। तो m की वैल्यू आई, वो आई 2 और -1। तो बताओ आप CF जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, आप लिखोगे C1 e⁻2z, क्योंकि दोस्तों ये d होता है, उसका मान होता है d/dz। और यहाँ लिखोगे C2 e⁻−z, यहाँ लिखोगे C1 e⁻2z, e⁻2z को x² प्लस C2 x⁻−1। एक बार मैं CF चेक कर लेता हूँ कि अपन ने किया है वो सही है क्या। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, अपन ने जो किया है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ तक उतारिए इसको, फिर अपन इसको थोड़ा आगे करते हैं सोल्व। अभी CF आया है, PI नहीं आया है, इस पार्ट को अपने को उठाना पड़ेगा PI के लिए। अब देखिएगा आप PI कितना होता है 1/FD। 1/FD लिखोगे तो आप कितना लिखोगे भाई, ये लिख दो d² - d -2, और यहाँ लिखना पड़ेगा e⁻2z। बताओ इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, d -2 और d + 1 e⁻2z। तो 2 यहाँ रखो तो प्रॉब्लम, 2 यहाँ रखो तो यहाँ तो रख सकता हूँ 2, तो बना 1/3, और ये बना
d माइनस 2 ई के पावर 2z। जब आपने d की जगह 2 रखा तो 0 बना, 0 कितनी बार बना, 1 बार बना। तो बताओ एक बार 0 बनता है तो x की पावर r, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर r, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो z की पावर 1 बटे फैक्टोरियल 1 ई की पावर 2z। तो ये बना 1/3 z ई की पावर 2z। 1/3 z किसको माना था, log e बेस x, और e की पावर 2z की जगह x स्क्वायर। तो मैं लिख दूंगा x स्क्वायर log e बेस x अपॉन 3। इसलिए जो v का मान आया, v का मान यहाँ से बनेगा CF प्लस पी आई, तो CF बना C1x स्क्वायर प्लस C2x इनवर्स, और पी आई कितना है, x स्क्वायर है log x अपॉन 3। और कंप्लीट सॉल्यूशन आप लिखोगे, कंप्लीट सॉल्यूशन जो बनेगा y बराबर v इंटू यू बनेगा। आप पूरे को u का मान log x आया था उससे और गुणा कर देना। अगर मैं दोस्तों इसके आंसर मैच करना चाहूँ तो बिल्कुल अपने डिट्टो आंसर मैच हो चुके हैं इसके। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने बहुत ही मेहनत के साथ अपना एग्जाम्पल नंबर 6 भी पूरा कर लिया है। यहाँ पे लिख देना आप v का मान ये, और u का मान जो पहले अपना आया था log x आया था वो क्या है। अगर आपने तीसरे और चौथे चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो 6 चैप्टर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। अपने को प्रत्येक एग्जाम्पल और क्वेश्चन को करना है ध्यान से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप चैनल के प्रति अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।